लो जी पाकिस्तानियों, आप तो आईपीपीज के सताए हुए हैं। जो बिजली बनती नहीं है उसके भी पैसे दे रहे हैं। चाइना पता नहीं कित्थों आ गई है मखलूक, इसने नमक और शीशे से ही बिजली बना डाली। क्या आपने कभी सोचा सूरज की रोशनी को सिर्फ शीशों और नमक की मदद से रात के वक्त भी बिजली में तब्दील किया जा सकता है? और हम जो रोशनी सूरज की अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं, हमने उस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो दुनिया में सिर्फ तवानाई की दौड़ तेजी से बढ़ रही है मेरी जान, और चाइना इस मैदान में एक यूनिक तरीका अपना रहा है जिसे क्या कहते हैं, मोल्टन सॉल्ट सोलर पावर कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में हजारों आईने या शीशे एक खास अंदाज में सूरज की रोशनी को एक बड़े टावर पर फोकस करते हैं, और ये टावर तकरीबन 70 से 80 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता है। और इसके अंदर एक खास किस्म का नमक मौजूद होता है। जब सूरज की तेज रोशनी इन आईनों से टकराकर टावर पर पड़ती है तो अंदर मौजूद नमक का दर्जा हरारत तकरीबन 500 से 565 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर ये नमक पिघलकर इंतहाई गर्म लिक्विड बन जाता है। फिर इस गर्म नमक को महफूज टैंकों में मुंतकिल किया जाता है, जहां ये अपनी हरारत को तवील वक्त तक बरकरार रख सकता है। अब असल कमाल यहां पे होता है, इस गर्म नमक की हरारत से पानी को गर्म किया जाता है, जिससे क्या बनती है, भाप। और ये भाप टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन के जरिए क्या पैदा होती है, बिजली। खास बात यह है क्योंकि नमक हरारत को महफूज रखता है, इसलिए सूरज गुरूब होने के बाद भी कई घंटों तक पैदा होती रहती है क्या, बिजली। और चाइना इस वक्त ऐसे कई बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है जो मजमूई तौर पर 15,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसका टारगेट ये है, आने वाले चंद सालों में साफ तवानाई से अपनी बिजली की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। और यही वजह है वो तेल और गैस जैसे महंगे सोर्सेज पर अपना डिपेंड करना कम करता जा रहा है। अगर हम मईशत की बात करें तो चाइना ने साफ तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, और यही इन्वेस्टमेंट उसे आलमी सतह पर एक मजबूत मुआशी ताकत बना रहा है। साफ तवानाई ना सिर्फ माहौल के लिए बेहतर बल्कि तवील मुद्दत में सस्ती भी साबित होती है। अब अगर हम अपने पाकिस्तान की गल करिए, आईपीपी तो थोड़ी जी साइड से पिछे करो क्योंकि तुसी फिर नाराज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी वसी सहराई इलाके मौजूद हैं जहां हर साल धूप वाफर मिकदार में मिलती है। और अगर इसी टेक्नोलॉजी को यहां पे अपनाया जाए तो ना सिर्फ बिजली की किल्लत कम हो सकती है बल्कि महंगी बिजली से भी निजात हासिल की जा सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इस सिस्टम में पैदा होने वाला नमक सस्ता और आसानी से दस्तयाब होगा, जबकि इसकी तवानाई महफूज करने की सलाहियत उसे आम बैटरियों से कहीं ज्यादा मुअस्सर बनाती है। जहां आम लिथियम बैटरी 4 घंटों का बैकअप देती है, वहीं ये सिस्टम 11 घंटों तक मुसलसल बिजली फराहम कर सकता है। अब अगर अबनाए हार्मूज बंद रहे तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जहां तेल और गैस के बहरान से गुजर रही है ना, वहां चाइना ने अपनी अकल से अपनी मईशत को कई जिंदगी दे दी है। नई जिंदगी देने के साथ साथ उसको मजीद अच्छा बना दिया। तो दुनिया तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और जो ममालिक इस तब्दीली को जल्दी अडॉप्ट करेंगे वही मुस्तकबिल में तवानाई और मईशत दोनों में आगे। सवाल यह है, क्या हम भी वक्त पर यह कदम उठा पाएंगे, या आईपीपी जिंदाबाद। समझ तो गए होंगे आप।